हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मनीष मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हमें एनिमेशन का डिग्री या डिप्लोमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें एनिमेशन सीखने के लिए इंस्टीट्यूट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइज, सबसे पहले ना आपका एक माइंड में कंफ्यूजन रहता है जब भी आप एनिमेशन सीखना चाहते हो। आपको लगता है कि मैं कोई बड़े से इंस्टीट्यूट में जाऊंगा तो एक अच्छा एनिमेटर बनूंगा या वीडियो एडिटर बनूंगा या फिर 3D में काम करूंगा या फिर मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनूंगा या फिर मैं ग्राफिक डिजाइनर बनूंगा। तो आपके माइंड में सबसे पहले इंस्टीट्यूट ही आता है। इंस्टीट्यूट वाले बहुत ज्यादा मार्केटिंग करके आपको ये कहते हैं कि आइए हम आपको ये सब सिखाएंगे, डिग्री या डिप्लोमा देंगे। तो आज का वीडियो इसी पे बनने वाला है। वैसे तो मैंने बहुत बार इस टॉपिक पे बात कर लिया है, क्योंकि गाइज आप लोग जब सर्च करते हैं तो ये वीडियो नहीं मिलता है। तो मैं एक छोटा सा वीडियो अलग से बना रहा हूं, ताकि जो भी लोग इस टॉपिक पे सर्च करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ताकि ये वीडियो उनको जल्दी मिले। तो यहाँ पे जो बात होने वाली अभी वो है ये कि इंस्टीट्यूट में जाके क्या क्या होता है और क्यों हमें इंस्टीट्यूट में नहीं जाना चाहिए अभी के लिए फिलहाल। तो गाइज देखो, जब भी हम एनिमेशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में, एग्जांपल के लिए आपको माइंड में है कि हमें वीडियो एडिटर बनना है। तो जब आप कोई इंस्टीट्यूट जाते हैं तो वो आपको पूरा एक डिप्लोमा या डिग्री करवाते हैं। अब डिप्लोमा में भी वो 2 3 5 6 वो आपको सॉफ्टवेयर देते हैं, डिग्री में आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर देते हैं, क्योंकि उनका काम होता है पूरा जो सेमेस्टर है उनको पास करवाना, यानी कि पेपर में पास करवाना, मतलब आपको एक कागज देना, डिग्री देना। तो गैस, मैं हमेशा बोल चुका हूं कि एनिमेशन की दुनिया में कागज का कोई भी इतना जरूरी नहीं है। आपको कागज के बेस पे कोई भी जॉब नहीं देगा तो आपके पोर्टफोलियो, आपके काम को देख के। तो जब आप इंस्टीट्यूट जाते हो, तो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो आप, यानी कि मान के चलो मैं वीडियो एडिटिंग की बात करूंगा, तो जब आप इंस्टीट्यूट में जाते हो तो सबसे पहले आपको फोटोशॉप में बैठाते हैं, उसके बाद कोरल ड्रॉ वगैरह, और उसके बाद एनिमेट इस तरह। तो एक्चुअली में जो वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं वो जो अलग ही रहते हैं, पहली बात तो। और जैसे मान के चलो प्रीमियर प्रो जो वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, वो आपको लास्ट में सिखाते हैं, यानी कि जिस चीज के लिए आपको बनना है, जो चीज करना है, वो चीज वहां पे नहीं सिखाया जाता है। अगर सिखाया भी जाता है तो खाली नॉर्मल बेसिक से भी बेसिक, जो मतलब एक नॉर्मल इंसान को भी पता रहता है, वो नॉलेज एक टूल के बारे में सिखाया जाता है, जो इजीली मतलब आपको मिल जाता है सीखने के लिए। तो यहाँ पे जो मेन टॉपिक है वो ये है कि अगर आप इंस्टीट्यूट में जाकर डिग्री या डिप्लोमा कर भी लेते हो तब भी आपको जॉब नहीं मिलता है। रीजन यही होता है क्योंकि वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग ना आपने काम नहीं सीखा होता है, ऑफिस के अकॉर्डिंग आपने काम नहीं सीखा होता है। तो वो 2 लाख 3 लाख देने का क्या फायदा, या फिर 1 लाख जो डिप्लोमा का दे रहे हो क्या फायदा उसको देने का। तब है ना फायदा देने का जब आप कुछ लर्न कर रहे हो, वहां से कुछ सीख रहे हो, यानी कि जब आप उसको सीख कर मार्केट में उतरते हो तो सामने वाले को वो प्रोडक्ट आप दे सको। तो गाइज, यहाँ पे यही चीज होता है। तो जो मैं बहुत बार बोलता हूँ हमेशा कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लूंगा इस वीडियो में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, वो लोग क्या करते हैं, जो उनके टीचर रहते हैं नीचे, जो टीचर जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपको एक ट्रेन करते हैं ताकि आप आगे जाके काम कर सको, आपका काम है मार्केट में आपको मतलब अच्छे लेवल पे खड़ा कर सके। तो गाइज, उसमें क्या होता है, जो टीचर रहते हैं ना उनका सैलरी बहुत कम रहता है। जैसे मैं अगर मैं अपना ही बात बताऊं तो मैंने भी एनिमेशन का डिग्री किया, लेकिन उस वक्त मुझे समझ नहीं था, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि इंडिया में 2D एनिमेशन या फिर 3D एनिमेशन या कोई भी एनिमेशन में कोई भी बंदे को किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं जाना चाहिए। रीजन बस यही है कि इंस्टीट्यूट वाले जो टीचर को फीस है ना वो बहुत कम देते हैं, इसलिए वो जो टीचर रहते हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं। उनको मैं बार बार बोलता हूँ कि हमेशा बार बार कहता हूँ कि जब उन टीचर को नॉलेज ही नहीं होता है तो वो काम क्यों कर रहे होते हैं। वो बस इसलिए कर रहे होते हैं बिकॉज उनको काम नहीं आता है, इसलिए उनको कुछ तो कुछ पैसा कमाने के लिए कुछ तो कुछ चाहिए। इसका एक बात को एग्जाम्पल के लेके मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि आपको लग रहा होगा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, मान के चलो बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां पे जो टीचर है वो उनको क्यों एनिमेशन नहीं आएगा। देखो, अगर मैं जितना मुझे एक्सपीरियंस है दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, देहरादून वगैरह, तो मैंने सभी जो भी मेरे फ्रेंड है उनसे भी पूछा, कोलकाता जो भी दोस्त है अपने, सबसे मैंने एक ही चीज को पूछा, चाहे मेरा कॉलेज भी है तो एक चीज का पता लगता है कि सब जो टीचर है उनका जो सैलरी रहता है ना 20 या 25 से 30 हजार रहता है, इतना ही रहता है, नॉर्मल रहता है। तो गाइस, आप मुझे एक बात बताइए, चाहे वीडियो एडिटिंग की बात करो, मोशन ग्राफिक की बात करो, चाहे आप 2D एनिमेशन की, कैरेक्टर एनिमेशन की बात करें, एक टीचर को अगर देहरादून या चंडीगढ़ की हिसाब से मैं बात करूं 25 से 30 हजार मिलता है, 20 हजार मिलता है। तो एक स्टोरी की कीमत 15 हजार है, 15 से 20 हजार 10 हजार है। तो अगर वो टीचर घर पे बैठ के 3 स्टोरी भी करेगा तब भी वो उससे ज्यादा पैसा कमा रहा है। तो 9 से 6 कौन चाहता है जॉब करना, क्योंकि गाइस उनको प्रैक्टिकली काम नहीं आता है, इसलिए वो टीचर बनते हैं। मैं ये कहता हूं कि जिस दिन इंस्टीट्यूट वालों ने जो टीचर की फीस को 1 लाख 2 लाख कर दिया, उस दिन आप इंस्टीट्यूट जाइए, क्योंकि प्रैक्टिकली वो जो टीचर वहां पे बैठा है जो 2 लाख सैलरी ले रहा है वो उसके काबिल भी होगा और वो उस तरह नॉलेज भी देगा आपको। खाली आप बोलोगे सर नहीं, डिप्लोमा और डिग्री भी तो जरूरी है,
देखो, अगर आप सोचते हो कि डिप्लोमा और डिग्री भी जरूरी है, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जॉब लग चुके हैं बिना किसी डिग्री और डिप्लोमा के, क्योंकि एनिमेशन की दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। तो गाइस यहाँ पे आपका काम अगर आपके साथ नहीं, अगर आपको काम नहीं आता है तो आप कुछ भी आप मतलब यहाँ पे नहीं कर पाओगे, चाहे आपके पास डिग्री किसी भी इंस्टीट्यूट की हो। आप खुद सोचो, अगर मान के चलो आपको 2D एनिमेटर बनना है, आपको एक स्टोरी बनाना है, आपने कहा कि मैं ऐसा फलाना इस इंस्टीट्यूट से आया हूँ, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, लेकिन गाइज अगर मैं आपके लिए एक डायलॉग दूं बनाने के लिए, छोटा सा एक क्लिप बनाने को दूं, अगर आपने वो नहीं बनाया तो वो डिग्री आपके काम नहीं आएगी, बस वो जो प्रैक्टिकल जो किया होगा वो काम आएगा। अब आपको लगता होगा कि प्रैक्टिकल वो लोग सिखाएंगे, तो गाइज जब उस टीचर को प्रैक्टिकल काम आता है तो 20,000 के लिए क्यों जॉब करेगा, 30,000 के लिए क्यों जॉब करेगा? नॉर्मली वो फील्ड पे जाके अच्छा कमा सकता है, या फिर बाहर से वर्क फ्रॉम होम करके फ्रीलांस काम उठा के भी काम कर सकता है, क्योंकि उसको काम नहीं आता है इसीलिए वो टीचर बना है। मैं यही कहता हूँ, अगर टीचर का सैलरी ज़्यादा है, हाई है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि टीचर का सैलरी तभी हाई होगा ना जब वो बंदा काम भी हाई लेवल का करता है। तो यही अभी हकीकत है कि इंस्टीट्यूट में ना जाने की। अगर ऐसा होता है कि डिग्री देख के आपको जॉब मिलती है तो मैं आपको कहता हूं कि जाइए, आपको डिग्री देख के लोग जॉब देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, चाहे आप वीडियो एडिटिंग की बात करो, मोशन ग्राफी की बात करो, कैरेक्टर एनिमेशन की बात करो, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनर की बात करो। ग्राफिक डिजाइनर के वो पे देखो क्या होता है, आप इंस्टीट्यूट जाते हैं, आप सोचते हो कि मुझे ग्राफिक डिप्लोमा लेने, ग्राफिक डिजाइनर सीखना, ग्राफिक डिजाइनर बनना, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर। वहां पे भी आपको क्या करते हैं, बैनर बनाना सिखाते हैं, लोगो बनाना सिखाते हैं। उससे क्या होता है, आपका जो सैलरी है ना लगभग 10, 15, 20, 25 में जाता है। इससे ऊपर आपका सैलरी नहीं जा पाता लोगो और बैनर वाले पे। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना है, अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है, तो मैं ये कहता हूँ कैरेक्टर डेवलप कर डिजाइन करना सीखो, बीजी बनाना सीखो। इसमें दबा के पैसे अभी के टाइम पे, और जो यूट्यूब है वो तो है ही है, यूट्यूब में तो बहुत अच्छा एक मौका दिया है सबको, मतलब पैसा कमाने का। इसके यूट्यूब की वजह से बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर का, एनिमेटर का, सबको यहाँ पे रोजगार मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं। तो बस उसी के लिए जिनको काम आता है। तो जो इंस्टीट्यूट में वो लोग जो बैनर बनाना सिखाते हैं, जो लोगो बनाना सिखाते हैं, तो उससे आप पैसा नहीं बना सकते इतना, और उससे एक टाइम अगर जॉब भी करोगे तो आपका सैलरी 20 और 25,000 में बीच में फंस जाएगा। अगर उनको कैरेक्टर बनाना आता, खुद डिजाइन करना आता, तो खुद सोचो, एक जो कैरेक्टर का जो कीमत होता है 2K से 3K होता है, 2,000 से 3,000 इंडियन रुपीज में। तो अगर वो एक मतलब कैरेक्टर बनाते तो उनका सैलरी तो ऐसे निकल जाता, तो वो टीचर पे क्यों बन रहे हो? देखो, इंसान चाहे कुछ भी बोले, लेकिन हर आदमी पैसे के लिए काम करता है। अगर आप उसका सैलरी बंद कर दो, वो जॉब पे नहीं जाएगा। तो ये कहना कि वो एक टीचर के तौर पे जा रहा है, उसे पैसों से इतना मतलब प्यार नहीं है, लगाव नहीं है, जो भी है, तो ये सब बकवास है। हर आदमी पैसों के लिए जाता है, इसीलिए कहता हूँ अगर उसका सैलरी कम है तो सिंपल सी बात, काम नहीं आता है। तो ये मेरा कहना था, इंस्टीट्यूट में ना जाना, और बिना डिग्री या डिप्लोमा के आपको एनिमेशन में काम मिलता है। चाहे आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनर हो, चाहे आप एनिमेटर हो, चाहे आप मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट हो। अब आप कहोगे सर ठीक है मैं इंस्टीट्यूट नहीं जाऊंगा, चलो ठीक है मैं इंस्टीट्यूट नहीं जा रहा हूँ। इंस्टीट्यूट में मतलब जो टीचर होते हैं वो बिल्कुल जीरो लेवल पे होते हैं, इसलिए उनका सैलरी कम होता है। जब सैलरी उनका कम है, जब वो खुद नहीं आता है, तो हमें क्या सिखाएंगे? क्योंकि जो इंस्टीट्यूट के जो ऊपर बैठे रहते हैं वो पैसा कमाते हैं, बिजनेस है। तो अब हम कहाँ जाएं, कहाँ से लर्न करें? देखो, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि आप कहीं ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे अच्छा है, जहाँ पे मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं। आपको क्या करना, फिलहाल के लिए जब आपको पता प्रैक्टिकल है, यूट्यूब एक बहुत बड़ा अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, या फिर आपको पता लग जाता है ये बंदा वीडियो एडिटिंग करता है, उससे कांटेक्ट कीजिए, उससे सीखिए। जहाँ पे आपको 3 लाख कमाना हो ना, वहाँ पे आप उसको 10-15 हज़ार दे दोगे ना, वो आपको परफेक्ट बना देगा। अब बाकी आप धीरे धीरे ग्रो करते हो एनिमेशन की दुनिया में, तो आपको मेरे हिसाब से आपको ऐसे बंदे से सीखना चाहिए जिसको काम आता है। अगर आपको लगता है कि मैं इंस्टीट्यूट में जाके सीखा हूँ, गलत है। मैं इंस्टीट्यूट में जाके नहीं सीखा, मैं प्रैक्टिकली फील्ड में जाके सीखा हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ज्यादातर जितने भी अच्छे बेटर एनिमेटर और जितने भी लोग हैं वो सब प्रैक्टिकली सीखे, वो जाके प्रैक्टिकली फील्ड में जाके सीखे, क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम करना सीखे, तब जाके वो आज अच्छा कमा रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, इंस्टीट्यूट नहीं जाना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों से सीखना चाहिए जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर डिग्री और डिप्लोमा पूछा जाता ना, तो आपको चले जाना चाहिए था। जब भी आप ऑफिस में जाते हो, अगर वो डिग्री या डिप्लोमा मांगते तो ऐसा कुछ नहीं है, +2 पास मार्कशीट या फिर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन का उनको अपना जो डिग्री है वो दे सकते हैं। इस तरह आपको जो है कहीं पे भी मतलब वो आपको जॉब दे देंगे। यहाँ पे क्या रहता है, जॉब में भी क्या रहता है, जब आप जॉब करते हो तो आपका पोर्टफोलियो देख के वो पहले आपको बुला देते हैं। जब पोर्टफोलियो आप दिखा दोगे ना, जो आपका काम है वो दिखा दोगे ना, तो आराम से आपको इजीली जॉब मिल जाता है। बस वो जो भी टेस्ट देंगे उसको आपको क्लियर करना होता है। तो गाइज
यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट इसलिए मत जाओ क्योंकि वहाँ पे आपको नॉर्मल तरीके से वो खाली आपको कुछ भी सिखाते रहते हैं। अब आपको सीखना ग्राफिक डिजाइनर का काम है, आपको वो माया मैक्स 3D पूरा का पूरा उसको सेमेस्टर पूरा करना पड़ता है उनको बस वो कागज़ आपको पकड़वाना है और उसके बाद आप किसी काम के नहीं रहते हो। और इसके बाद मैंने बहुत सारी बातें बताई कि आगे जाके वो ये भी नहीं बताते हैं कि आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए। जब भी आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं वो तो आपको ये भी कहते हैं कि आप डिज्नी लेवल का एनिमेशन कर सकते हो, बजाय इसके मतलब बिना किसी जाने कि आपको ड्राइंग आता है या नहीं आता है। तो ऐसे कैसे कह सकते हो डिज्नी लेवल का 2D एनिमेशन आपको आ जाएगा। मैं आपको कहता हूँ कि डिज्नी लेवल का एनिमेशन 2D एनिमेशन तभी आएगा जब आपका ड्राइंग का स्किल बेस्ट हो, तभी आपको आएगा। तो यहाँ पे क्या रहता है कि इंस्टीट्यूट वाले पहले आपको सारी चीजें नहीं बताते हैं, आपको बस ये बताते हैं एनिमेशन में ये काम होता है वो काम होता है, इतना पैसा बनता है उतना पैसा बनता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि एनिमेशन में फील्ड जैसे ग्राफिक डिजाइनर है तो अगर आपका ड्राइंग अच्छा है तो ग्राफिक में जाओ। फिर भी आपको बोलेंगे लोगो बना सकते हैं, बैनर बना सकते हैं, वो कौन बताएगा कि जो लोगो और बैनर वाले हैं वो अभी भी 17-20 हज़ार में फंसे। अगर आपको लगता है मैं गलत बता रहा हूँ तो आप में से बहुत सारे ऐसे ग्राफिक डिजाइनर होंगे जो दिल्ली और चंडीगढ़ में अभी भी 20 और 25 हज़ार कमा रहे हैं, जबकि उनके पास 8 या 10 साल का एक्सपीरियंस है। एक 8 साल और 10 साल का एनिमेटर का जो नॉर्मली एनिमेटर होता है ना वो कम से कम अभी 60-70 हज़ार कमा रहा होगा, आराम से बैठ कर यूट्यूब के लिए भी काम कर रहा होगा, फ्रीलांस भी काम कर रहा होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये, जिस फील्ड में आपका मनी नहीं बढ़ता, मनी मतलब आपका जो मतलब जो सेफ होता है ना मनी, मतलब आपके पास जो प्रॉफिट बचता है ना सब कुछ खर्च करने के बाद, वो जब आपका प्रॉफिट नहीं बचता है आपके पास तो वो काम आपको करना भी नहीं चाहिए। वो काम बच्चे करते हैं खाली शौक के लिए। तो एक टाइम आता है जब आपका शौक भी आपको बोलने लग जाता है कि नहीं भाई अब शौक अपनी जगह, हम पैसे के बारे में सोचते हैं। तो इंस्टीट्यूट में यही चीज़ है, वो आपको बताते नहीं है कि आपको कौन सा फील्ड में जाना चाहिए कौन से फील्ड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनका काम होता है कि आपको लगातार 3 साल तक आपसे फीस लेना। तो इसीलिए फिलहाल के लिए तो इंडिया में मत जाओ। जब कोई इंस्टीट्यूट में जाके ऐसा पता लगे कि बड़ा ब्रांड है लेकिन टीचर को भी सैलरी अच्छा मिला है तो नॉर्मल सी बात है वहाँ पे टीचर भी अच्छे हैं। मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा ये बातें को थोड़ा लंबा चौड़ा करके बताया, लेकिन आपको बात समझ आ गई होगी। अगर किसी को फिर भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट को पढ़ के अगर मुझे लगता है कि अभी भी डाउट क्लियर नहीं है तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। बस यही कहूंगा कि प्रैक्टिकल काम करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। कोई डाउट होगा तो कमेंट करते रहे, क्योंकि गाइस बिना प्रैक्टिस के एनिमेशन की दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे आप वीडियो एडिटिंग की बात करो, चाहे 3D की बात करो, चाहे आप मोशन ग्राफिक के आर्टिस्ट की बात करो, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनर की बात करो, यहाँ पे सब प्रैक्टिस होता है। और यूट्यूब बहुत अच्छी वो है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्या होता है कि जब कोई यूट्यूब में फ्री दे रहा है, जैसे लर्न एनिमेशन में टोटल वीडियो फ्री है 300 से ज्यादा, तो लोगों को लगता है फ्री में कुछ मजा नहीं आ रहा, आप पैसा देके, आप पैसा दे के भी देखो, लोगों को वीडियो वाला कोर्स ले लो पैसे देख के, तब भी आपको बाद में पता लगेगा लर्न एनिमेशन में जो 2D का कोर्स है वो कितना बेटर है, कम से कम 95% बेटर है। क्या होता है फ्री में जो चीज मिल रही होती है ना उसका वैल्यू नहीं समझते हैं। तो खैर अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि इंस्टीट्यूट जाना जरूरी है तो पहले एक बार इंस्टीट्यूट जाइए, इंस्टीट्यूट जाके देखिए, तब आप कहोगे 1 साल हो चुका है और मेरा यहाँ पे 1 साल में मैंने फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर और एनिमेट सीख लिया। तो जब मैं आपसे पूछूंगा कि एनिमेट में आपको ये काम आता है करना, आप बोलोगे नहीं, तो आप वो कैसा हो गया सीखना कि आपने एनिमेट सीखा लेकिन आपको 1 साल के अंदर स्टोरी बनाना भी नहीं आया एनिमेट में। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल के लिए अगर आपको विराट कोहली बनना है, आपने खाली बैट पकड़ा है, बैट से खेलना नहीं सीखा है। मेरे कहने का मतलब इंस्टीट्यूट वाले बैट पकड़ रहे हैं ना कि आपको खिलाना सीख रहे हैं। मैं कहता हूँ बैट पकड़ना बड़ी बात नहीं होती है, उससे मतलब गेम खेलना बड़ी बात होती है। विराट कोहली बनने के लिए गेम खेलना पड़ता है, तो वो सॉफ्टवेयर के टूल सीखना बड़ी बात नहीं होती। टूल तो आपको 4 दिन में आ जाते हैं, तो वो लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। तो खैर आप मेरी बात समझ रहे होंगे, बस इतना ही कहूंगा। अगर आपको इंस्टीट्यूट जाना है तो आप जा सकते हैं। जब आप बाद में लौट के आओगे तो एक बार मुझसे जरूर बात करना, क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद नहीं, पूरा कंफर्म मैं 100% कह सकता हूं इंडिया में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको परफेक्ट फील्ड के अकॉर्डिंग बढ़ा सके, एक क्लाइंट के अकॉर्डिंग बना सके, एक जॉब आपको दिला सके अच्छे लेवल पे। आपको क्या करना होता है, बाद में खुद स्ट्रगल करना होता है। उससे बेटर है 3 लाख ना दो। अगर आपके घर पे 3 लाख पैसा इजीली मिल रहा है तो जाइए एंजॉय कीजिए, लेकिन अगर पैसा नहीं है इतना तो मत जाइए। थोड़ा पैसा लगा के इन्वेस्ट करके 10-15 हज़ार इन्वेस्ट करके आप किसी से भी सीख सकते हैं, बेटर बंदे से, और उसमें जाके आगे ग्रो कर सकते हो, जैसे कि मेरे स्टूडेंट अभी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।